वज़ीर आज़म का टैक्स दहिंदगान की सहूलत के लिए बड़ा इक़दाम। गोशवारे भरने में मदद के लिए हेल्पलाइन कायम करने का हुक्म। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत FBR से मुताल्लिक़ इजलास। कहा टैक्स बेस का इजाफा और गरीब पर टैक्स के बोझ में मज़ीद कमी अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। टैक्स गोशवारों को डिजिटल, मुख्तसर और मरकज़ी डेटा बेस से मुंसलिक करके आसान तरीन बना दिया गया। नए आसान टैक्स गोशवारों से तनख्वाहदार तबका सबसे ज़्यादा मुस्तफ़ीद होगा। टैक्स इस्लाहात में आम आदमी की सहूलत पर तवज्जो मरकूज़ की जाए। कैशलेस और डिजिटल मईशत से मुताल्लिक़ इजलास में कहा मईशत की डिजिटाइजेशन के ज़रिए शफाफियत लाना हुकूमत की तरजीह है। डिजिटल मईशत की जाने पेशरफ्त मज़ीद तेज़ करने की हिदायत। छोटे और दरमियाने दर्जे के कारोबारी हजरात के लिए मराहिल को आसान बनाया जाए। रास्त बोर्ड ऑफ गवर्नर्स और चेयरमैन की तकरीरी सितंबर तक मुकम्मल की जाए। चीनी की कीमत क्यों बढ़ी? वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का वाज़ेह जवाब देने से गुरेज। कीमतों में उतार चढ़ाव मामूल की बात करार। वफाक और सूबाई हुकूमतों से ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ एक्शन लेने का मुतालबा। कराची में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा रमज़ान आए या कोई और इवेंट हो, ग़ज़ाई अशिया की कीमतें ऊपर नीचे हो जाती हैं। गंदम और चीनी को भी डीरेगुलेट कर देना चाहिए। बैरूनी सरमायाकारों का मुनाफा बाहर जाने और LC ना खुलने के मसाइल ख़त्म हो गए हैं। शरह सूद में कमी की गुंजाइश मौजूद है। हतमी फैसला स्टेट बैंक को करना है। एक सवाल के जवाब में कहा गिरफ्तारी का इख्तियार FBR अफसर को नहीं, 3 रुकनी आला कमेटी को दिया। FBR के इख्तियारात का इनकम टैक्स से कोई ताल्लुक नहीं। हुकूमत के पास जितनी स्पेस थी उतना रिलीफ तनख्वाहदारों को दे चुके हैं। तनख्वाहदारों की सहूलत के लिए टैक्स गोशवारों को आसान बना दिया है। हुकूमती इक़दामात से मैशियत मुस्तहकम हुई। गर्दिशी कर्जे कम कर रहे हैं। बैंक सरमायाकारों से मिलकर सनतें बहाल करे। वज़ीर ख़जाना ने हड़ताल के मामले पर सनतकारों और गुड्स ट्रांसपोर्टर्स को कल इस्लामाबाद बुला लिया। चीनी की कीमतों को ब्रेक न लगी। लाहौर, कराची समेत कई शहरों में चीनी की डबल सेंचुरी 200 से ज़ायद फ़ी किलो बिकने लगी। साबिक निगरान वफाकी वज़ीर फवाद हसन फवाद की चीनी इम्पोर्ट करने के हुकूमती फ़ैसले की मुखालफत। 30 करोड़ डॉलर्स की चीनी इंपोर्ट करने के फैसले पर नजरसानी का मुतालबा। सोशल मीडिया पोस्ट पर लिखा चीनी के सबसे बड़े सारिफ आम आदमी नहीं, फूड और बेवरेज इंडस्ट्री है। इन लोगों ने पहले चीनी एक्सपोर्ट करने के लिए ऑर्डर लिए, इंपोर्ट भी यही कर रहे हैं। इन्हीं लोगों ने पहले कीमतों के उतार चढ़ाव और फिर एक्सपोर्ट से भारी मुनाफा कमाया है। कीमतों को कंट्रोल करने में हुकूमती नाकामी चीनी इंपोर्ट करने का जवाज़ नहीं हो सकती। जिन लोगों ने चीनी एक्सपोर्ट करने की इजाज़त दी उनके खिलाफ क्या कार्रवाई हुई? FBR कहाँ है? नया हफ्ता, नया रिकॉर्ड। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी का रुझान बरकरार। 2200 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स पहली बार 1,36,000 का तारीखी संगे मिल अबूर कर गया। गुज़श्ता हफ्ते मार्केट 1,34,299 पर बंद हुई थी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इजहार मुसरत। कहा मुल्क के इस्तेहकाम के बाद मुआशी तरक्की की राह पर गामजन हो चुका है। मुस्बत अशारी हुकूमती पॉलिसियों की सम दुरुस्त होने की अकास हैं। कारोबारी बरादरी को मुल्क में कारोबार दोस्त माहौल फराहम करना हमारी अव्वलीन तरजीह है। मौलाना फजलुर रहमान की खैबर पख्तूनख्वा में PTI के अंदर से तब्दीली की ख्वाहिश। 4 सदा में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा आज भी कहता हूँ इस सूबे की अक्सरियत जाली है। तहरीक इंसाफ के साथ ताल्लुकात बेहतर बनाना मेरे मकासद में शामिल है। तलखियाँ दूर करना चाहता हूँ। ऑपोजिशन का हर कदम सूबाई हुकूमत को फ़ायदा दे रहा है। नून लीग ने एक मखसूस नशिस्त के लिए JUIFA के खिलाफ केस किया। इन हालात में मौजूदा ऑपोजिशन के साथ कैसे चलेंगे? ऐसे हालात में खैबर पख्तूनख्वा सियासी कशमकश का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। अलीमीन गंडापुर और मौलाना फजलुर रहमान के बाद उनके भाई भी आमने सामने। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का चैलेंज इंजीनियर ज़ियाउर रहमान ने कबूल कर लिया। बोले अपने भाई से इस्तीफ़ा दिलाकर उनका मुझसे मुकाबला करवाएं। अलीमीन गंडापुर की औकात नहीं कि मौलाना फजलुर रहमान का चैलेंज कबूल करें। पहले मुफ्ती महमूद के उस बेटे से तो चैलेंज कबूल करो। अलीमीन के अंदाज़े गुफ्तगू से अंदाज़ा हो गया कि उनके चल चलाव का वक्त आ चुका है। उमर अमीन गंडापुर ने कहा इंजीनियर ज़ियाउर रहमान को अपने सियासी कदकाठ का अंदाज़ा होना चाहिए। मेरे भाई के मुकाबले का सोचना भी उनके बस में नहीं। अवाम आप सबको पहचान चुकी है, इसीलिए आप लोगों की ज़मानतें जब्त हुई।
नौकरियां बेचने का रिकॉर्ड रखने वाले हमें अखलाकियात का दर्स ना दें। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की कारकर्दगी अली अमीन गंडापुर से बेहतर है। 52% अवाम की राय। गैलप सर्वे जारी। KP की अवाम PTI हुकूमत से नाखुश। अवाम गवर्नेंस, मईशत और सहूलियात की अदम दस्तियाबी पर भी नाराज़। शहरियों का कहना है तरक्याती फंड्स करप्शन की नज़र हो चुके हैं। 40% ने राय दी कि पंजाब की निस्बत खैबर पख्तूनख्वा में करप्शन ज़्यादा है। सरकारी नौकरियाँ मेरिट की बजाय ताल्लुकात पर देने की शिकायत हैं। गैलप सर्वे पर खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब हुकूमत आमने सामने। बैरिस्टर सैफ ने गैलप सर्वे जानिबदार करार देते हुए मुस्तरद कर दिया। कहते हैं गैलप का सर्वे फॉर्म 47 की हुकूमतों के इशारे पर बनाया गया स्क्रिप्ट है। मफरूज़ों पर मबनी सर्वे का हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं। गैलप गैर जानिबदार है तो मरियम नवाज की तबाहकारियाँ और जनूबी पंजाब की महरूमियाँ भी दिखाए। सिंध के डाकुर कराची की गंदगी पर गैलप ने राय क्यों नहीं ली। अज़मा बुखारी का तुर्की बतुर्की जवाब। बोली खैबर पख्तूनख्वा की जो हालत है उसे किसी सर्वे की ज़रूरत नहीं। ये सर्वे 12 साल जाली तब्दीली के मुंह पर तमाचा है। 73% अवाम ने अली अमीन गंडापुर को चार्जशीट किया है। मरियम नवाज के मंसूबों पर कोई उंगली नहीं उठा सकता। FC को मुल्क भर में काम करने का इख्तियार मिल गया। सदर मुमलिकत ने ऑर्डीनेंस जारी कर दिया। फ्रंटियर कांस्टेबलरी अब फेडरल कांस्टेबलरी कहलाएगी। आज़ाद जम्मू कश्मीर गिलगित बल्तिस्तान में भी काम का इख्तियार हासिल होगा। डिविजनल विंग कमांडर का रैंक डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल के बराबर होगा। वफाकी हुकूमत लॉ एंड ऑर्डर के क़याम के लिए वफाकी रिजर्व फोर्स भर्ती कर सकेगी। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी कहते हैं इस फोर्स में मुल्क भर से भर्तियाँ की जाएंगी। इस फोर्स की ज़रूरत दाखिली सलामती के लिए भी है और कौमी सलामती के लिए भी। वज़ीर आज़म ने इस फोर्स को बाकायदा वैसे ही सहूलियात देने का फ़ैसला किया जैसे बाकी फोर्सेस हैं। FC कमांडेंट रियाज गाड़ा ने कहा कि नए स्ट्रक्चर में 40 विंग बनेंगे। वफाकी हुकूमत ने FC की ज़रूरियात को देखते हुए ये फ़ैसला किया है। वज़ीर आला ने पहली पंजाब इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी लॉन्च कर दी। मरियम नवाज की पैरा फोर्स से मुलाकात। गाड़ियों और मोटर बाइक्स का मुआयना। पैरा स्टेशन 3D मॉडल, हथियार, हिफाजती आलात, शील्ड और दीगर गैजेट्स का भी मुआयना किया। मरियम नवाज का ख़वातीन SDO को देखकर इजहार मुसर्रत। तकरीब से खिताब में कहा पंजाब के हर ज़िले में तजावुज़ात, कब्ज़ा माफिया और गिरां फरोशी के खात्मे के लिए पैरा फोर्स तैनात की जाएगी जो हरदम चौकस रहेगी। वज़ीर आला का बेटा हो या कोई और, कोई कानून से बालातर नहीं। जिसने मेरे बेटे का चालान किया उसे फ़ोन करके शाबाश दी। उसे कहा आपने रोका तो अपनी ड्यूटी निभाई। शो ऑफ, डाला कल्चर और असलहे की नुमाइश के ख़िलाफ़ हूँ। डर कर रहने वाला मेरे लश्कर में नहीं रह सकता। पंजाब के बाज़ारों को ख़वातीन के लिए महफूज बना दिया। हमने खिदमत को ख्वाब समझ कर सच कर दिखाया। हैदराबाद में मूसलाधार क्लाउड बर्स्ट, कई इलाके ज़ेरे आब। मूसलाधार बारिशों से सड़कों पर पानी जमा, पानी घरों और दुकानों में भी दाखिल। फीडर्स ट्रिप कर जाने से कई इलाके में बिजली की फराहमी मुअत्तल। DC ने अलर्ट जारी कर दिया। मेमन हॉस्पिटल के करीब इमारत की छत गिर गई, 3 अफराद जख्मी हुए। मानसून का एक और ज़ोरदार स्पेल। पंजाब KP में बादलों ने खूब रंग जमाया। लाहौर, शेखुपुरा, ननकाना, कसूर और राजनपुर में जल थल एक हो गया। DG खान, मियांवाली, कमालिया समेत मुतअद्दिद इलाकों में नशेबी इलाके ज़ेरे आब। मर्दान, सवाबी, माराकंड और कोहाट में भी बादल जमकर बरसे। महकमा मौसमियात की बारिश आइंदा 24 घंटे तक जारी रहने की पेशगोई। मालाकंड में दीवार गिरने से 2 बहनें जाँ बहक। कोहाट में मकान की छत गिरने से एक शख्स जान की बाजी हार गया। मिंचनाबाद में मदरसे की छत गिरने से 2 बच्चे चल बसे, 12 तालिब इल्म जख्मी। जमरूद में 2 और लकी मरवत में 4 बच्चे नहाते हुए डूब गए। दरियाए सिंध में तोनसा बैराज पर दरमियानी दर्जे का सैलाब। गुद्दू और सखर बैराज पर निचले दर्जे का सैलाब। तोनसा पर पानी की आमद और अखराज 4,26,000 क्यूसेक। तरबेला डैम में पानी की सतह 1527 और मंगला में 1184 फीट रिकॉर्ड की गई। राजनपुर, घोटकी, तोनसा में पानी की सतह में इजाफा। कई बस्तियां ज़ेरे-आब आ गईं। कच्चे के इलाके से नकल मकानी जारी। महकमा मौसमियात की 17 जुलाई तक बारिशों का सिलसिला वक्फे से जारी रहने की पेशगोई। पहाड़ों पर लैंडस्लाइडिंग और बरसाती नालों में तोग़यानी का खदशा। बड़े शहरों में अर्बन फ्लडिंग का खतरा मजीद बढ़ गया।
पीपल्स पार्टी का सानहा सवात पर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा से इस्तीफ़े का मुतालबा। वाक़या KP हुकूमत की नाअहली के बायस पेश आया। इंक्वायरी रिपोर्ट में इंतज़ामिया को ज़िम्मेदार ठहराया गया। पीपल्स पार्टी रहनुमाओं की इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस। दरिया किनारे होटल्स की इजाज़त देने की तहकीकात का मुतालबा कर दिया। तेहरान में पाकिस्तान, ईरान और इराक के वज़ीर दाखिला की सैमुल्की कॉन्फ्रेंस। ज़ायरीन की सहूलत के लिए हर मुमकिन इक़दाम पर इत्तफ़ाक़। सहूलियात के मुश्तरका वर्किंग ग्रुप तश्कील देने का फ़ैसला। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, 1 जनवरी के बाद पाकिस्तानी ज़ायरीन इनफरादी तौर पर इराक नहीं जा सकेंगे। ज़ायरीन को ग्रुप की सूरत में सफ़र करना होगा। ज़ायरीन ग्रुप ऑर्गेनाइज़र्स की रजिस्ट्रेशन शुरू कर दी। ऑर्गेनाइज़र ज़ायरीन की वतन वापसी के ज़िम्मेदार होंगे। इसराइल के खिलाफ फतह पर ईरान को मुबारकबाद। भरपूर हमायत का आज़म दोहराया। वज़ीर दाखिला की ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान से भी मुलाकात शेड्यूल। दो तरफ़ा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल होगा। हुकूमत का सरमायाकारी को अमली मुआशी फ़ायदे में बदलने का आज़म। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार की ज़ेर सदारत अहम इजलास। दोस्त ममालिक की सरमायाकारी से मुतालिक पेशरफ्त का जायज़ा। तवानाई, पेट्रोलियम और इंफ्रास्ट्रक्चर में गैर मुल्की सरमायाकारी पर गौर किया गया। इजलास में गैर मुल्की सरमायाकारों को हर मुमकिन सहूलियात देने का इरादा। इसाक डार ने कहा, पाकिस्तान गैर मुल्की सरमायाकारों को हर मुमकिन सहूलत देगा। बामी खुशहाली के लिए सरमायाकारी को फ़रोग दिया जाएगा। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार चीन पहुँच गए। SCO वज़राए ख़ारजा इजलास में पाकिस्तान के वफ़द की क़यादत करेंगे। चीनी सदर के साथ अहम मुलाकात भी शेड्यूल। इसाक डार रुकन ममालिक के अपने हम मनसब के साथ दो तरफ़ा मुलाकातें भी करेंगे। कुछ दिन से तासुर दिया गया जैसे स्पीकर रेफरेंस भेजना चाहता है। मुश्तबा शुजा और अहमद इकबाल और इफ्तिखार छाछड़ ने दरख्वास्त दी हैं। रूल्स कहते हैं स्पीकर दरख्वास्त पर बैठा रहे तो बरह रास्त इलेक्शन कमीशन के पास चली जाती है। स्पीकर पंजाब असम्बली का मुअत्तल अरकान के खिलाफ कार्रवाई की दरख्वास्तें मिलने का बयान। मलिक अहमद खान ने कहा, ना ये रेफरेंस है ना स्पीकर की ख्वाहिश। मेरे सामने सवाल उठे जिन पर फैसला करना है, फिर मैं यही कर सकता हूं कि इलेक्शन कमीशन को हुकूमती अरकान को दरख्वास्तें भेज देता, ना कि रेफरेंस। अपोजिशन और हुकूमत के सामने 5 शराइत रखी, फैसला हुआ। आइंदा गालम गलोच पर मबनी नारेबाजी नहीं होगी। दरख्वास्त गुजार मुस्तकिल इसरार कर रहे हैं कि कार्रवाई करें। मैं फैसले में 30 दिन के अंदर करूंगा, अभी नहीं करूंगा। खैबर पख्तूनख्वा में अपोजिशन का सेनेट इलेक्शन मिलकर लड़ने का फैसला। सेनेट इंतखाबात के बाद तहरीक अदम एतमाद लाने पर भी मुशावरत। मौलाना फजलुर रहमान की वज़ीर आज़म के मुशीर परवेज़ खटक से मुलाकात। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी भी मौजूद थे। सेनेट इलेक्शन की हिकमत अमली पर बातचीत की गई। सूबे के सियासी मामलात और जमशुदा अजला बारे भी तबादला ख्याल। ज़राए के मुताबिक गवर्नर हाउस खैबर पख्तूनख्वा में अपोजिशन मेंबरान असम्बली की जल्द बड़ी बैठक मुतवक्के है। खैबर पख्तूनख्वा में मखसूस नशस्तों की तकसीम से मुतल्लिक फैसला महफूज। मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, JUI, ANP और दीगर जमातें पेश। JUI के कामरान मुर्तज़ा ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि हुक्मनामा सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हो चुका है। पेशावर हाई कोर्ट का तफसीली फैसला भी आ चुका है। PTIP के वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया, जितनी जर्नल नशस्तें होंगी उतनी ही मखसूस नशस्तें मिलनी चाहिए। मेंबर से निसार दुरानी ने इस्तफसार किया, अगर ज़िमनी इंतखाबात में किसी जमात की सीटें कम हो जाएं तो क्या मखसूस नशस्तें कम हो सकती हैं? वकील ने कहा, मखसूस नशस्तें वापस नहीं ली जा सकती। हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि हमारे 2 नुमाइंदों को एक शुमार किया गया है। नोटिफिकेशन के साथ अगर देखा जाए तो हमारी 2 मखसूस नशस्तें बनती हैं। जजेस सीनियरिटी केस के फैसले के खिलाफ मजीद 2 इंट्रा कोर्ट अपीलें दायर। कराची बार और शुएब शाहीन ने सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया। 19 जून का फैसला करदम करार देने की इस्तदा। मौक़िफ़ इख्तियार किया, जजेस सीनियरिटी तय करना सदर मुमलिकत का इख्तियार नहीं। जजेस की आसामियों पर तैनाती जुडिशल कमीशन के ज़रिए ही मुमकिन है। सोलर सार्फिन के लिए बुरी खबर। पावर डिवीज़न की सोलर नेट मीटरिंग ख़त्म करने की तजवीज़। नेट मीटरिंग की जगह ग्रॉस मीटरिंग सिस्टम लाया जाएगा। ज़राए के मुताबिक नए सिस्टम में सोलर सार्फिन के नर्ख मज़ीद कम किए जाएंगे। बिजली 11 रुपये में नकद अदायगी पर ख़रीदने की तजवीज़। पुराने सोलर मीटरिंग सार्फिन पर नए रेट लागू नहीं होंगे। पुराने सार्फिन से 27 रुपये फ़ी यूनिट बिजली खरीदी जाएगी।
सोलर ग्रास मीटरिंग और नए निर्खों की मंजूरी नेपरा से ली जाएगी। हतमी मंजूरी विफाकी काबीना देगी। वज़ीर आला सिंध अवाम को सहूलियात देने के लिए मुतहरिक न्यू लिंक रोड को 25 जुलाई तक खोलने की हिदायत। कराची में अहम तरक्याती मंसूबों पर जायजा इजलास में कहा, तमाम प्रोजेक्ट को मुकर्रर वक्त पर मुकम्मल करने के लिए पुराज़म है। शाहराह भुट्टो एक्सप्रेस वे को भी दिसंबर 2025 तक अवाम के लिए खोल दिया जाएगा।